नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग कंप्यूटर बेसिक्स पोर्शन डिस्कस कर रहे थे जेएसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन के लिए और साथ में जो जेई के एग्जामिनेशन है इन दोनों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका है। तो देखिए जितने भी लेक्चर्स हमने कवर किया है आपका वो कंप्यूटर का हो या फिर जनरल साइंस का हो, तो आपको जो है लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप लोग वहाँ जाकर प्रीवियस सारे वीडियो को देख सकते हो। और देखिए हमने जो एक कोर्स भी लॉन्च किया हुआ है आपके एग्जामिनेशन के लिए, जेएसएससी के द्वारा जो भी एग्जामिनेशन कंडक्ट कराए जाएंगे। तो इसमें देखिए जो जेएसएस सीजीएल है आपका और साथ में जेई का भी है। तो आपका जो है इसमें ये सारे सब्जेक्ट आपके आएंगे, जैसे जनरल स्टडी का है, जनरल साइंस का है और कंप्यूटर बेसिक्स का है। तो ये तीनों जो सब्जेक्ट जो है इसमें जो है आपको काफ़ी कंसेप्चुअली पढ़ना है और आपको जो है लिमिटेड ही पढ़नी है। लेकिन देखिए स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें पढ़ना क्या है, तो उसी के लिए जो है हमने ये लॉन्च किया हुआ है तीनों सब्जेक्ट का एक पूरा कंप्लीट यहाँ पे जो कोर्स है। तो इसमें देखिए आपको टॉपिक वाइज लेक्चर्स तो मिलेगा ही, जो इंपॉर्टेंट है आपके काफ़ी जो इंपॉर्टेंट है वो, और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको इसके अंदर में मिल जाएगा। और देखिए पीडीएफ भी साथ में आपको प्रोवाइड किया जाएगा, आपको अलग से लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड है या, और ये देखिए कोर्स आपका इंग्लिश में ही कंटेंट है, आपके सारे चीज़ हिंदी में एक्सप्लेनेशन आपका रहेगा। तो ये जो है कोर्स आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। इसके लिए जो है आप लोग हमारा ऐप डाउनलोड करना, सर जी क्लासेस के नाम से है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आप लोग गूगल प्ले स्टोर में जाके भी जो है सर्च कर सकते हो सर जी क्लासेस, तो आपका जो है ऐप वहाँ पे मिल जाएगा। और कोई भी डाउट हो आपका तो आप लोग मेरे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हो, किसी भी चीज़ से रिलेटेड आपका हो तो आप लोग का जो है तुरंत वहाँ पे क्यूरी रिजॉल्व आपका हो जाएगा। और कोर्स का फी देखिए हमने केवल 399 रुपीज़ रखा हुआ है, जो कि हमने अदर के कंपैरिजन में काफ़ी कम रखा हुआ है। तो ये जो है काफ़ी रिजनेबल हमने रखा हुआ है यहाँ पर। और देखिए इसके साथ में जो है आपका एक पेपर वन में जो आपका क्वालिफाइंग नेचर का है, जो कि आपका हिंदी और इंग्लिश ये दोनों जो पोर्शन आपके आएंगे जो कि क्वालिफाइंग नेचर का है, लेकिन आपको जो है इसको बिल्कुल भी इग्नोर करके नहीं चलना है। मतलब इसको आपको छोड़ नहीं देना है कि हाँ इसे हम ऐसे ही क्वालिफाई कर लेंगे। इसमें देखिए आपको 30% लाना है, तो आप लोग टारगेट रखो 50% का। तो आपका जो है इजीली ये क्वालिफाई हो जाएगा पेपर। और जितना हम आपको इसमें प्रोवाइड करेंगे कंटेंट या फिर जो पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड करेंगे, सिर्फ आपको उतना ही पढ़ना है, इसके अलावा और कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है। और इतना में आपका जो है आराम से सिलेक्शन हो जाए, मतलब आपका जो है पेपर क्वालिफाई हो जाएगा। 50% आप लोग इजिली ले आओगे, आपको और कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके लिए भी वही सेम प्रोसीजर है, आपको जो है ऐप पे जाना होगा, कोर्स को आपको सेलेक्ट करना होगा। इसके लिए फीस हमने 149 रुपीज़ रखा हुआ है। और इसमें देखिए लैंग्वेज का कोई बैरियर तो है नहीं, ये हिंदी हिंदी में ही आएगा आपका क्वेश्चन और इंग्लिश इंग्लिश में ही आएगा। तो ये सबके लिए जो है कोई प्रॉब्लम नहीं होगा कि लैंग्वेज का यहाँ पर। तो इसमें जो आप लोग इनरोल हो सकते हो अपना प्रिपरेशन करने के लिए। और कोई भी डाउट हो आपका तो आप लोग जो है मेरे नंबर पे संपर्क कर सकते हो। साथ में देखिए अगर आपको केवल इंडिविजुअल पीडीएफ भी लेना है, जैसे कि आपका कंप्यूटर का है, इसके अलावा जनरल साइंस का है, और फिर आपका चाहे वो हिंदी का है आपका, या फिर जो है आपका इंग्लिश का है, तो इन सब का हमने इंडिविजुअली पीडीएफ भी बना दिया है। तो आपको जो है लिंक इन सभी का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आपके पास सारे चॉइसेस हमने अवेलेबल करा दिया है, आप जैसे भी पढ़ना चाहते हो आप लोग कर सकते हो। आप सबको जो है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इन सभी का। तो देखिए हम यहाँ पे आते हैं सिलेबस पे अपना। तो हमने देखिए आपको जो है ये सारा पोर्शन अकॉर्डिंग टू जेएसएससी के द्वारा जो मेंशन किया गया था, तो उसके अकॉर्डिंग जो है हमने ये सारा पोर्शन आपके लिए बनाया हुआ था कि ये टॉपिक्स आपको स्टडी करनी है। तो जिसमें कि हमने देखिए बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर आर्किटेक्चर, इनपुट आउटपुट डिवाइस और स्टोरेज डिवाइस, तो ये सारा पोर्शन जो है हमने आपको कंप्लीट करा दिया है। और बाकी देखिए ये जो पूरा कंप्लीट पोर्शन है आपका ऐप पे हमने करा दिया है। तो आप लोग वहाँ पे जाके जो है इसको अर्ली आप लोग स्टडी कर सकते हो। यहाँ पे देखिए टाइम लगता है थोड़ा सा, लेकिन यहाँ पे भी हमको करा देंगे। तो उसमें जो है लेकिन टाइम लगेगा। ऐप पे आप लोग जो है वहाँ पे पूरा कंप्लीट हमने करा दिया, तो आप लोग वहाँ पे पहले ही से अपना तैयारी कर सकते हो। तो उसमें जो है आप लोग इनरोल्ड होके अपना जो है पहले ही से तैयारी करके अपना रिविजन कर सकते हो। तो इसमें देखिए जो नेक्स्ट पोर्शन है हम लोग डिस्कस करेंगे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में। तो देखिए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होता क्या है, सबसे पहले हम इसका डेफिनेशन देखेंगे। और इसके बाद जो है कि जितने भी सॉफ्टवेयर आपके होते हैं उन सबको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर देखिए सिंपली हम लोग इसे बोलते हैं, इट इज़ कलेक्शन ऑफ डेटा और कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन दैट टेल्स द कंप्यूटर हाउ टू वर्क एंड व्हाट टू वर्क। यानी कि ये जो है कलेक्शन होता है डेटा का ही, या फिर कंप्यूटर के कुछ इंस्ट्रक्शंस रहते हैं जो कंप्यूटर को ये बताता है कि उसे जो है करना कैसे है, और उसमें जो है वो क्या वर्क परफॉर्म करना है। तो एक तरीके से सॉफ्टवेयर जो है आपका एक इंटरफेस होता है यूजर और कंप्यूटर के बीच में। क्योंकि देखिए हमें जो टास्क परफॉर्म करना है, तो हमें तो ये पता है लेकिन कंप्यूटर को तो जो है जानकारी है नहीं। तो हम लोग यहाँ पे हेल्प लेते हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की। इसी के थ्रू जो है हम लोग वहाँ पे कोई भी टास्क परफॉर्म कर पाते हैं। तो एक तरीके से इंटरफेस की तरह काम करता है आपका सॉफ्टवेयर यूजर और कंप्यूटर के बीच में। और इसके साथ में देखिए जितने भी आपके हार्डवेयर कंपोनेंट्स होते हैं कंप्यूटर सिस्टम के,
तो उन सबको कंट्रोल करना या फिर उनको कैसे इंटीग्रेट करना है और कैसे मैनेज करना है, तो ये सारा चीज़ जो फंक्शनलिटी होती है वो होता है आपका सॉफ्टवेयर का, मतलब कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो हार्डवेयर से किस तरीके से उसको इंटीग्रेट करनी है। और देखिए जो सॉफ्टवेयर आपका होता है, तो ये एक वर्चुअल होता है, मतलब इसको जो हम लोग टच या फील हम लोग नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो है आपका ये वायरस इफेक्ट आपका ये हो सकता है। आपने देखा होगा कि सॉफ्टवेयर आपका करप्ट कर जाता है अगर वायरस से अफेक्ट हो जाता है तो जो आपका हार्डवेयर कंपोनेंट है, इसे हम लोग टच या फील तो कर सकते हैं, लेकिन जो सॉफ्टवेयर आपका होता है तो वो आपका वर्चुअल होता है, उसे हम लोग टच या फील नहीं कर सकते हैं। तो सॉफ्टवेयर के अंदर में देखिए आपके जो है बहुत तरीके का होता है। इसको जो है ब्रॉडली दो मेजर कैटेगरी में डिवीजन किया गया हुआ है। एक आपका है सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा आपका है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो देखिए यहाँ पे क्लासिफिकेशन दिया हुआ, मतलब यहाँ पे जो है इनका टाइप्स दिया हुआ है। पहला आपका था सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर देखिए ये जो है कंप्यूटर के जितने भी इंटरनल ऑपरेशंस होते हैं तो उन सबको कंट्रोल करता है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर। और जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, तो जितने भी ऑपरेशंस होते हैं, जैसे आपको कोई स्पेसिफाइड एप्लीकेशन आपको जैसे करने होते हैं, आपको मान लीजिए कोई क्रिएट करना है प्रेजेंटेशन क्रिएट करनी है, या फिर आपको जो है रेलवे का टिकट का रिजर्वेशन करना होता है, तो ये सारा जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की मदद से किया जाता है। और जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है कंप्यूटर के इंटरनल ऑपरेशंस को जो है कंट्रोल करता है। जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम आपका है, उसको किस तरीके से ऑपरेट करनी है। कोई डिवाइस है आपका, डिवाइस है आपका, मान लीजिए प्रिंटर आपने लगाया हुआ है, तो उसको किस तरीके से ऑपरेट करना है, तो उसके लिए जो है आपका डिवाइस ड्राइवर होता है या फिर सिस्टम यूटिलिटीज होते हैं। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर में भी इनका क्लासिफिकेशन है सिस्टम मैनेजमेंट प्रोग्राम में। दूसरा आपका डेवलपिंग सॉफ्टवेयर, डेवलपिंग सॉफ्टवेयर के अंदर में इसमें आपके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आ जाते हैं, इसके अलावा ट्रांसलेटर, लिंकर, लोडर, तो ये सारा चीज़ जो है आता है आपके डेवलपिंग सॉफ्टवेयर के अंदर में। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर में जो है हम लोग यहाँ पे अपना एप्लीकेशंस जो भी होते हैं आपके टास्क परफॉर्म करने के लिए, उसकी मदद हम लोग हेल्प लेके करते हैं। जैसे कि आपका हो गया एक जनरल पर्पज सॉफ्टवेयर, दूसरा आपका है स्पेसिफिक पर्पज सॉफ्टवेयर। तो जनरल पर्पज सॉफ्टवेयर जो है इसके थ्रू आप लोग जैसे मल्टीपल टास्क परफॉर्म आप लोग कर सकते हो। जैसे वर्ड प्रोसेसर है तो इस पे आप लोग टेक्स्ट बेस्ड डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हो, या फिर इसमें आप लोग ग्राफिक्स भी कुछ डाल सकते हो। और वहीं पे जो स्पेसिफिक जो आपके सॉफ्टवेयर होते हैं, तो स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए ही डिजाइन किए जाते हैं। इसके थ्रू जब लोग और कोई फंक्शन नहीं करा सकते और कोई एप्लीकेशन आप लोग यूज़ नहीं कर पाओगे, जैसे कि रिजर्वेशन सिस्टम है आपका, तो टिकट बनाने के लिए जो कंप्यूटर आपका रहता है तो उससे सिर्फ वही किया जा सकता है और कुछ दूसरा एक्टिविटी या टास्क परफॉर्म नहीं किया जा सकता है। तो ये सारे कुछ स्पेशल पर्पज सॉफ्टवेयर होते हैं। तो ये जो है आपका सॉफ्टवेयर का डिवीजन किया गया, मतलब टाइप्स है इसका और कौन कौन से कैटेगरी में है। तो आपको जो है इन्हीं के बारे में आपको स्टडी करनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखिए देखेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में। तो देखिए जो सॉफ्टवेयर है आपका सिस्टम में जो रहते हैं आपके, इसमें भी बहुत सारे सेवरल प्रोग्राम्स रहते हैं जो कि डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कोई भी आपका हार्डवेयर कंपोनेंट्स है कंप्यूटर सिस्टम के अंदर में, तो उनको कैसे कंट्रोल करना है, कैसे इंटीग्रेट करना है और मैनेज करना है, तो इन सभी चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल आपका होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम का नाम ही एक सिस्टम के सॉफ्टवेयर ये होंगे। तो ये जितने भी सिस्टम के पार्ट्स आपके होते हैं तो उन सबको इंटीग्रेट करना, कंट्रोल करना, वो काम आपका होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर का। और एक ये आपको इंटरफेस भी प्रोवाइड करता है यूजर और जो कंपोनेंट होते हैं कंप्यूटर सिस्टम के, जैसे कि हार्डवेयर आपका हो गया। तो पर्पस देखिए सिस्टम सॉफ्टवेयर का रहता है कि ये जो है एप्लीकेशंस को इंसुलेट करते हैं प्रोग्रामर के लिए, ताकि जो है उनके बारे में कोई भी जैसे आपका कोई कॉम्प्लेक्स टास्क हो तो वो सारा कुछ परफॉर्म किया जा सके और उसको यूज किया जा सके। तो डिपेंडिंग देखिए फंक्शनलिटी के ऊपर में जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है इनको भी फर्दर क्लासीफाई किया गया आपका दो मेजर कैटेगरी में। एक आपका है सिस्टम मैनेजमेंट प्रोग्राम, दूसरा आपका है डेवलपिंग सॉफ्टवेयर। तो ये क्या होता है इनको भी हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो पहला देखिए यहाँ पर है आपका सिस्टम मैनेजमेंट प्रोग्राम। तो इसके अंदर में जो है जितने भी इंटीग्रेटेड सिस्टम और प्रोग्राम्स आपके होते हैं, तो ये जो है मैनेज करेंगे उनका ऑपरेशंस का, जैसे प्रोसेसर का आपका हो गया, इसके अलावा जो इनपुट और आउटपुट जो कंट्रोल जो होते हैं, इसके साथ में जैसे स्टोरेज का, और साथ में जो है और भी जो सपोर्ट सर्विसेज होते हैं, तो वो सारी चीज फंक्शनलिटी जो है आपका किया जाता है सिस्टम मैनेजमेंट प्रोग्राम के द्वारा। तो इसमें देखिए जो कॉमन एग्जांपल है सिस्टम मैनेजमेंट प्रोग्राम के अंदर में जो आते हैं आपके, तो इसमें आपका सबसे इंपॉर्टेंट है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर में बहुत सारे आते हैं, जैसे कि आपका एम एस डॉस हो गया, विंडोज एक्सपी 2000 2009 98 हो गया, यूनिक्स हो गया, लाइनक्स है, तो ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये आपके आते हैं सिस्टम मैनेजमेंट प्रोग्राम के अंदर में, और इन सबको जो है हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। अगला आपका है डिवाइस ड्राइवर। देखिए कोई आपका डिवाइस होता है, जैसे प्रिंटर आप लोग लगाते हो या फिर कोई और भी कोई आपका रहता है, तो उसके लिए एक आपका डिवाइस का ड्राइवर भी रहता है। बिना इसको इंस्टॉल किए हुए जो आपका ऑपरेट करेगा ही नहीं वो ड्राइव, मतलब कोई भी आप लगा, जैसे प्रिंटर का सॉफ्टवेयर हो गया, पेन टैबलेट का सॉफ्टवेयर हो गया, तो आपको जो इसको इंस्टॉल करना होता है तभी वो प्रॉपरली आपका वर्क करेगा।
तो ये सब सिस्टम मैनेजमेंट प्रोग्राम के अंदर में आपके आते हैं। फिर अगला आपका है सिस्टम यूटिलिटी, जैसे कोई सिस्टम की यूटिलिटी सॉफ्टवेयर भी आपके होते हैं, इनको भी जो है आपको इंस्टॉल करनी होते हैं। और वहीं पे दूसरा आपका है डेवलपिंग सॉफ्टवेयर। तो देखिए ये ऐसे सॉफ्टवेयर आपके होते हैं जो कि एक सर्विस प्रोवाइड करते हैं। जैसे कोई आपको डेवलपमेंट करना है, कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का आपको डेवलपमेंट करना है, फिर उसका एग्जीक्यूशन करना है, तो उसके लिए डेवलपिंग सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है। तो इसमें आपका आता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हो गए आपके, दूसरा आपका है लैंग्वेज ट्रांसलेटर, तीसरा लोडर और लिंकर है। तो ये जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट करने के लिए रिक्वायरमेंट होते हैं डेवलपिंग सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में देखेंगे हम लोग। तो देखिए जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपका रहता है, तो ये जो है एक प्राइमरी इंटरफेस होता है प्रोग्रामर के लिए कंप्यूटर के साथ में। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपका रहता है एक तरीके से आर्टिफिशियल लैंग्वेज है, जिसके थ्रू जो है एक कंप्यूटेशनल को हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं। और ये जो है परफॉर्म जो किया जाता है कंप्यूटर के द्वारा, तो वो सारा चीज़ को एक्सप्रेस किया जाता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में देखिए दो कैटेगरी में डिवीजन किया गया, एक आपका होता है लो लेवल लैंग्वेज, एक होता है आपका हाई लेवल लैंग्वेज। तो यहाँ पे देखिए लो लेवल लैंग्वेज जो है आपका, तो इसके अंदर में आपके दो होते हैं, एक आपका होता है मशीन लैंग्वेज, दूसरा आपका होता है असेंबली लैंग्वेज। तो ये क्या होता है आपको ये भी जानना जरूरी है। तो देखिए जो मशीन लैंग्वेज है आपका, तो इसको समटाइम मशीन कोड भी बोला जाता है या फिर ऑब्जेक्ट कोड भी बोला जाता है। और इसमें जो है बाइनरी डिजिट्स का कलेक्शन होता है या फिर बिट्स का कलेक्शन होते हैं, जो कि कंप्यूटर इसे रीड करता है और इसे इंटरप्रेट करेगा। तो जो लो लेवल लैंग्वेज है आपका, तो ये जैसे आपके मशीन का एक बाइनरी नंबर होता है वो आपका, क्योंकि देखिए कंप्यूटर जो है आपका, तो वो केवल मशीन लैंग्वेज को ही समझ सकता है जो 0 1 के फॉर्म में होता है। लेकिन हम लोग तो समझेंगे नहीं, हम लोग तो केवल इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर के जो होते हैं वो हम लोग समझते हैं। बट जो मशीन लैंग्वेज आपका, तो ये मशीन का होता है, मतलब जो कंप्यूटर आपका वो केवल बाइनरी नंबर को समझता है, अंडरस्टैंड करता है। फिर अगला आपका है असेंबली लैंग्वेज है। तो असेंबली लैंग्वेज देखिए ये जो है आपका, ये जैसे इंटरफेस करने के लिए यूज़ किया जाता है कंप्यूटर और हार्डवेयर के बीच में। इसमें जो है इंग्लिश लाइक कुछ मेमोनिक कोड आपके रहते हैं, जैसे कि मूव हो गया, LOD लोड आपका हो गया, MOVR मूवर हो गया। तो ये सारे जो इंग्लिश लाइक मेमोनिक कोड होते हैं उनका यूज़ किया जाता है प्रोग्राम लिखने के लिए। तो इसमें देखिए ये जो है मशीन कोड से थोड़ा डिफरेंट होता है यहाँ पर, जिसमें कि यूज़र को थोड़ा सा हेल्प मिल जाता है कि हाँ एक्चुअली में ये कमांड क्या हो रहा है। अदरवाइज मशीन जो है तो वो केवल 0 1 के फॉर्मेट में आपका समझता है। तो जो असेंबली लैंग्वेज ये भी लो लेवल लैंग्वेज में आता है, लेकिन इसमें इंग्लिश मेमोरी लाइक कोड का यूज़ किए जाते हैं। तो ये डिफरेंस आपका इन दोनों के बीच में, लेकिन ये दोनों हैं आपके लो लेवल लैंग्वेज के अंदर में ही रहेंगे। अब यहाँ पे देखिए प्रीवियस ईयर में आपका क्वेश्चन पूछा गया था JSSC के एग्जाम में कि असेंबली इज अ डैश बेस्ड लो लेवल लैंग्वेज रिप्लेसिंग बाइनरी मशीन कोड इंस्ट्रक्शन विच आर वेरी हार्ड टू रिमेंबर। इट इज द क्लासिकल एंड अनकंट्रोवर्शियल एग्जाम्पल ऑफ ए लो लेवल लैंग्वेज। तो असेंबली लैंग्वेज आपका देखिए ये किस तरह का बेस्ड लो लेवल लैंग्वेज है, मेमोरी है, हाई लेवल है, की है, या मेमोनिक है, पैटर्न है। तो ये देखिए मेमोनिक बेस्ड लो लेवल लैंग्वेज है आपका। इसमें जो इंग्लिश लाइक मेमोनी कोड का यूज़ किए जाते हैं आपके, तो क्या होगा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। तो हमने आपको अभी ही बताया था कि जो असेंबली लैंग्वेज में मेमोनी कोड का यूज़ किया जाता है, लेकिन ये आपका जो है लो लेवल लैंग्वेज का ही एग्जाम्पल है। अगला आपका है कि अ पर्सन हु राइट्स एंड टेस्ट कंप्यूटर प्रोग्राम इज कॉल्ड अ। तो ऐसे पर्सन को हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे कि कोई अगर जैसे वो राइट करता है, टेस्ट करता है कंप्यूटर प्रोग्राम को, तो उनको देखिए सिंपली बोला जाता है प्रोग्रामर। तो क्या होगा ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब भाई यहाँ पे हम लोग देखते हैं हाई लेवल लैंग्वेज के बारे में। आपने लो लेवल लैंग्वेज के बारे में देख लिया, अब हाई लेवल लैंग्वेज हम लोग देखते हैं। तो देखिए जो हाई लेवल लैंग्वेज होते हैं, तो ये जो है मशीन इंडिपेंडेंट होते हैं, यानी कि ये मशीन पे डिपेंडेंट नहीं रहते, मतलब मशीन जो समझता है उसके लिए ये वर्क नहीं कर, मतलब उसके लिए डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। और ये जो है ट्रांसलेटर का यूज़ करते हैं ताकि ये जो है कन्वर्ट करे मशीन लैंग्वेज में। क्योंकि देखिए जो हाई लेवल लैंग्वेज आपके होते हैं, तो ये जैसे इसके अंदर में इंग्लिश टाइप का जो वर्ड आपके रहते हैं, तो वो हम लोग यूज़ करते हैं, अल्फ़ाबेटिकल जो इंग्लिश टाइप होते हैं तो वो यूज़ करते हैं हम लोग। तो ये जो है जो आपका रहता है मशीन, उस पर इंडिपेंडेंट रहेगा, उस पर डिपेंडेंट आपका नहीं रहेगा। और जैसे मशीन को समझना होता है कि वो तो बाइनरी को ही बाइनरी नंबर ही समझेगा, तो उसके लिए ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ती है। तो ट्रांसलेटर के अंदर में जो आपका जैसे कंपाइलर है आपका हो गया, इसके अलावा इंटरप्रेटर आपका हो गया, तो इन सब की ज़रूरत पड़ती है कि ताकि वो जो है सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में वो बदल सके। तो इसमें जिसे बोलते हैं हम लोग, इसे सोर्स कोड बोलते हैं हम लोग। सोर्स कोड मतलब जिस कोडिंग में किया जाता है जो प्रोग्रामर समझ सके, और ऑब्जेक्ट कोड वो आपका होता है कि जो कंप्यूटर समझ सके, जो कि बाइनरी फॉर्म में आपका रहता है। तो उसके लिए ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ती है सोर्स कोड को मशीन कोड में या फिर जो ऑब्जेक्ट कोड में बदलने के लिए। तो अब देखिए यहाँ पे कॉमनली जो एग्जांपल आपके हाई लेवल लैंग्वेजेस के, तो ये एग्जांपल आपको याद रखना है। इसमें आपका आता है C++, बेसिक है आपका, फॉर्ट्रन है और पास्कल है। और इसके साथ में देखिए
जो हाई लेवल लैंग्वेज है तो इसमें से बहुत सारे ऐसे भी आपके रहते हैं जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपके होते हैं। तो कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे एग्जाम्पल आपका दिया हुआ है, जैसे कि पाइथन हो गया, जावा हो गया, सी प्लस प्लस है, रूबी है, स्काला है और PHP आपका है। तो आपको जो है यहाँ पे ये याद रखनी है। अब यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द हाई लेवल लैंग्वेज इज करेक्ट। तो हाई लेवल लैंग्वेज के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट आपको यहाँ पे करेक्ट है। तो पहला आपका दिया हुआ है कि हाई लेवल लैंग्वेज इज मशीन डिपेंडेंट। तो देखिए ये मशीन पे डिपेंडेंट होता है क्या, जबकि ये तो इंडिपेंडेंट होता है, तो ये तो स्टेटमेंट आपका गलत है। अगला दिया हुआ है कि हाई लेवल लैंग्वेज इज मशीन इंडिपेंडेंट, यानी कि मशीन पे डिपेंडेंट नहीं रहता है। तो यही है आपका क्या है राइट आंसर, ऑप्शन बी। अगला आपका इसमें सी दिया हुआ है कि हाई लेवल लैंग्वेज इज डिफिकल्ट देन असेंबली लैंग्वेज टू राइट प्रोग्राम। तो देखिए जो हाई लेवल लैंग्वेज होते हैं ना, तो ये डिफिकल्ट नहीं बल्कि और इजी होते हैं असेंबली लैंग्वेज कंपेरिजन में। तो स्टूडेंट आपका गलत है यहाँ पे। डी दिया हुआ है कि हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम रिक्वायर असेंबलर। तो देखिए इसमें जो है असेंबलर की जरूरत नहीं पड़ती है, असेंबलर जरूरत पड़ता है आपका वो असेंबली लैंग्वेज के लिए। तो ये भी गलत है स्टेटमेंट आपका यहाँ पर। तो केवल ऑप्शन बी ही सही है। तो इस तरीके से आपको डिटेल में जब पता रहेगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, तो क्वेश्चन आपका इजीली बन जाएगा। और डिटेल में स्टडी करने के लिए जो है आप लोग कोर्स में एनरोल हो सकते हो, वहाँ पे हमने काफ़ी अच्छे से और समझाया हुआ है और टॉपिक वहाँ पे पूरा कंप्लीट करा दिया गया हुआ है। तो हम लोग देखिए इसी तरीके से जो है लेक्चर्स को आगे कंटिन्यू रखेंगे। और इसके साथ में देखिए जो PDF हमने आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है कंप्यूटर का पूरा कंप्लीट जो है, तो आप लोग उसको बाय कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके साथ में जो है आपको बाकी और जो सब्जेक्ट है, जैसे कि आपका जनरल साइंस का है, GK का है, इसके अलावे जो है आपका इंग्लिश और हिंदी का है, तो इन सब का हमने पूरा कंप्लीट आपका बना दिया है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।